हेलो स्टूडेंट्स, तो जहां एक तरफ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन रही हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एएलपी के लिए जो बुक्स छपी थी वहां से क्वेश्चंस इतने ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, स्टूडेंट्स को निराशा हाथ लगी है। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में आप लोगों को दिखाता हूं यहां पे स्क्रीनशॉट से कि कितनी आसानी से, अभी आप लोगों ने देखा होगा एनालिसिस अब तो बंद हो चुके हैं, लेकिन जितने एनालिसिस आपने देखे उनमें देखा होगा कि स्टूडेंट को 50 अटेम्प्ट करने में भी हालत खराब हो जा रही है। लेकिन वहीं पे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बहुत ही अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आए हैं और मैं उन लोगों को दिखा दूं। उससे पहले आप ये चीजें पढ़ सकते हैं, ये भी एक न्यूज में ही आई है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 प्रथम चरण की परीक्षा शुरू, प्रतियोगी पुस्तकों से नहीं आए प्रश्न, सेल्फ स्टडी वालों को मिला फायदा, यही इस न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ आप यहां देखिए जरा, यहां पे देख सकते हैं ये मैसेज आप पूरा पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। गुरु भैया क्या बताएं, थैंक यू बोले तो भी कम है। अब ये भगवान उमान तो छोड़िए, उनके तो चरणों की धूल नहीं है। आपने जो बताया था वही सेम चीज आई है। साइंस का एनसीईआरटी से 20/20 किया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा बकवास कर रहा है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। यहां पे हो गया 65 अटेम्प्ट रहा है, आज का 3rd शिफ्ट में एग्जाम था मेरा, थैंक यू। अब देखो इस बच्चे से किसी ने कहा कि ज्यादा ही फेंक रहा है भाई, 20 में से 20 कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 20 में से 20 कुछ ज्यादा नहीं हो गया। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन जिस इंसान ने किताबों की ये हालत कर रखी हो, बार बार पढ़ा के, वो बच्चा, यही बच्चा, जब मैंने इन्हें रिप्लाई दिया, मैंने इस बच्चे की हिस्ट्री देखी, नहीं भैया सच बोल रहे हैं वो, मेरी बात पे ट्रस्ट करो, एनसीईआरटी पढ़ो 100%, फिर देखना मजा उसका। ये उसी बच्चे का रिप्लाई है। फिर मैंने इसकी हिस्ट्री देखी बच्चे की, तो ये इतने बैचेस में एनरोल था। ये सारे बैचेस नहीं है, इनमें कुछ फ्री वाले ग्रुप भी हैं और कुछ क्या होता है, एक बैच के साथ एक डिस्कशन ग्रुप आता है। तो करीब करीब ये बच्चा 3 से 4 बैचेस के अंदर पीछे एनरोल था, तब वो इतने बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाया। तो कोई चौंकाने वाली चीजें नहीं है। ग्रुप डी से आपसे जुड़ा हुआ है, 0.5 से नहीं हुआ था, तब से वो बंदा जुड़ा हुआ है इसलिए। और दूसरे लोगों के देखो मैसेज, दूसरों के देखो, गुरु सर ये क्वेश्चन तो आपके एएलपी मैथ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, कहीं से एनालिसिस देख रहा होगा वो 25 नवंबर का, तब उसने बताया है। ये देख लो यहां पे, ये सर टेक्नीशियन वालों के लिए तो बताएंगे, यहां पे और देख लो सर, आपकी ही यूट्यूब पर टारगेट क्लास से किया था, 60 अटेम्प्ट करके आया है। और ये आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ अटेम्प्ट, यहां पे देख लीजिए इस बच्चे ने 48 अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा है। इसी तरीके से आप बाकी देख लीजिए यहां पे। और सर साइंस में 10th एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मार्किंग दी गई थी उसी से सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मार्किंग भी, ये देख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। 3-4 महीने जो भी गुरुजी के से अच्छे से टेंशन फ्री होकर परीक्षा दीजिए। शायद अब एनालिसिस कोई भी सर ना कराए, जिन्हें साइंस में फिक्र हो रही है तो अब भी समझ जाओ, और एनसीईआरटी साइंस का फास्ट रिवीजन कर लीजिए। नहीं तो आप, हमारी जो एप्लीकेशन है, ये बच्चे ने मैसेज किया है, देख लीजिए, ये इनका डिस्कशन ग्रुप है, बच्चों का डिस्कशन ग्रुप, और ये अपना रिव्यू यहां पे रख रहे हैं कि किस तरीके से इनका पेपर हुआ है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमने प्रोवाइड क्या कराया था जिससे बच्चों के क्वेश्चंस फंसे हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज पढ़ लेते हैं कि न्यूज क्या है। अच्छा ये देख लीजिए, मालिक एक दो एनालिसिस करने देखा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। उन्होंने एनालिसिस देखा होगा, तब आप देख लीजिए बड़ी आसानी से 16 से 18 मार्क्स बच्चा गेन कर पा रहा है, उसको क्वेश्चंस कर पा रहा है। ये बच्चा देख लीजिए, इस बच्चे ने 57 अटेम्प्ट किया है, कुछ क्वेश्चंस इसके 1-2-4 गलत हुए होंगे, और वो पूछ रहा है कि अब सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। और फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे, भैया सभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही आए हैं, और मैंने 61 किए हैं। आपकी कृपा से साइंस का पेपर अच्छा गया है, आप यहां पे देख लीजिए। अब मैं बात करता हूं यहां क्या हुआ, इस चीज को देखिए आप। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम का आयोजन किया गया। सीबीटी 1 का सोमवार से शुरू हो गया। परीक्षा में जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा गाइड, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक्स छपी हुई थी, उनसे उन्होंने तैयारी की तो उन्हें निराशा हाथ लगी है। यहां पे देख सकते हैं, निराशा हाथ लगी है। वो तो हमें पहले ही पता था, जब समझते ही नहीं हो आप, आपसे कहा जाता है कि आप चिड़िया की आंख पे निशाना मारने की कोशिश करो, आप पूरी चिड़िया को लपेटने की कोशिश करते हो। अब एक बात बताओ, एक बच्चे ने पढ़े 50 चैप्टर्स, एक लड़के ने पढ़े 50 चैप्टर्स, और वो भी कैसे कैसे चैप्टर्स, मैं चैप्टर्स के कुछ नाम पढ़ के दिखा देता हूं यहां पे। उन्होंने पढ़े फ्यूल्स पढ़ा और कैटलिस्ट पढ़ा, इसके अलावा उन्होंने पढ़े गैसेस लॉ, उसके अलावा उन्होंने पढ़ा बिलियन, ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो इस टाइम पे आपके सिलेबस में ही नहीं थे। और तो और मैं और बता सकता हूं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे यहां थी ही नहीं, जैसे हीट एंड टेम्परेचर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या फिर प्रक्षेप्य गति है। ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई गई,
लेकिन वो आपके सीवीटी 1 के सिलेबस में नहीं थी। सीवीटी 1 के सिलेबस में तो सिर्फ और सिर्फ ये जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है यही आपके सिलेबस में थी और यही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई बिल्कुल मार्किंग के साथ। ये देख लीजिए, और यहां से डिट्टो क्वेश्चंस आज नहीं बोल रहा हूं मैं बेटा, आप लोगों को अभी मैं पुरानी वीडियो का कोई भी पार्ट दिखाऊंगा, फिर आप देखिएगा कि डिट्टो क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। मैंने आप लोगों से एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि एक एक लाइन से इसकी क्वेश्चन उठ के आता है, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। और आज जो ये रो रहे हैं ना, ये पहले मेरी जो 17-17 मिनट की वीडियो होती है, 18-18 मिनट की वीडियो होती है, जब मैं समझा रहा होता हूं तो आप लोग उस चीज को इग्नोर करते हो, लेकिन आज आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या चीजें हैं। स्टडी वाले खुश नजर आए, पेपर सामान्य होने से स्कोर भी हाई रहने की संभावना है। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर छपने वाली गाइड और पुस्तिकाओं से तैयारी काम नहीं आई, पेपर सेटर ने पेपर को कहीं अलग से तैयार कर दिया। वाह 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 वाह, कहीं अलग से पेपर सेट नहीं हुआ। मैं आज भी कह रहा हूं आप लोगों से, जो आप लोगों टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जो आप लोगों को मार्किंग प्रोवाइड करवाई गई है एनसीईआरटी की, उसकी डिट्टो लाइन से क्वेश्चन ना मिले आप लोगों को। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यूस बात बोल रहा हूं, तो मेरे से आके कह देना। और पूरे यूट्यूब पे एनसीईआरटी को मार्क करके और एनसीईआरटी को 10-10 बार आप लोगों को पढ़वा रहे हैं, उसी के आपको एप्लीकेशन पे टेस्ट लगवा रहे हैं हर बार, और एक टेस्ट नहीं 3-3 टेस्ट एक एक चैप्टर के लगवा रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए, अभ्यर्थी विकास कुमार का कहना था कि पेपर देखकर ऐसा लग रहा था कि रेलवे यह परखना चाह रही है कि अभ्यर्थी ने जो स्टडी की है वो पाठ्य पुस्तकों से है या प्रतियोगी पत्रिकाओं से है। जिन स्टूडेंट्स की गणित और रीजनिंग की लगातार तैयारी रही उनका पेपर अच्छा हुआ। एएलपी पदों की परीक्षा यहां पे अगर बात करें जयपुर सहित 8 शहरों में हुई और 70% के आसपास आप लोगों की उपस्थिति देखने को मिली है। यहां पे यही सब डिटेल दी गई है कि क्या क्या हुआ है। तो लगभग जो है 69% यहां पे उपस्थिति में देखने को मिली। और जबकि मैं बताऊं आप लोगों को, जहां पे दूर सेंटर थे जैसे कि शिमला उमला, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे गए नहीं जिनकी तैयारी नहीं थी, तो वहां पे 50% तक भी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर मान के चलें तो 60% के आसपास लगभग प्रेजेंट आएगी निकल के। 60% स्टूडेंट और 20 लाख, तो लगभग 12 या 14 लाख के आसपास बच्चा पेपर देने जा रहा है, और उसमें से 2,82,000 बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा कि बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और गाइज, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं कि क्वेश्चंस फंसते कैसे हैं। आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो सिलेबस में लाइन लिखी गई है ना बेटा, उस लाइन को आप समझना सीख लें तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। टीचर्स ये तक नहीं समझ पा रहे कि उन लोगों को सिलेबस समझना नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहां पे आज से नहीं बेटा, ग्रुप डी में भी यही दिया था, ग्रुप डी के अंदर भी यही दिया था। ये आप लोगों की एनसीईआरटी है, और इस एनसीईआरटी की हम आपको बेहतरीन तरीके से मार्क करके क्या चीज आनी है उस पर लिख के देते हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। ये देख लीजिए, यहां पे ये इस तरीके से हम लोग लिख के देते हैं कि क्या ऑल स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आए हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम में ना देखने को मिली हो तो बताना मेरे को। ये जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है यही आप लोगों को ना देखने मिला हो तो बताना। और अभी नहीं मिले, कुछ में अब मिल गया है, कुछ में आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रही हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगी। और ये सिर्फ एक चैप्टर है बेटा, ऐसे चैप्टर्स जितने भी हमारे एनसीईआरटी के हैं वो सारे चैप्टर्स मैंने आप लोगों को, ये देख लीजिए ना आप, ये बुक है, ये बुक है, ये इंग्लिश की है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हुए हैं। ये देखिए, एक एक चैप्टर को मार्क करके पूरी तरीके से मैंने यहां पे दिया है, और यहीं से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो लाइट हो चाहे वो कोई और चैप्टर हो। बेटा देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑलरेडी मार्क्ड है ये सारी की सारी चीजें। तो जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स हैं अभी भी सुधर जाओ। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो बेटा टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ो, जो दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो ना। देखो, एक बात बताओ, मैं आप लोगों से कहूं कि अरे भाई ये बताओ ताजमहल कहां है, आप कहो भारत में। अब तो सबको पता है ना भारत में, वो तो कोई भी बता देगा कहां है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन बता पा रहे हो, अगर कोई आदमी एग्जैक्ट लोकेशन बता पा रहा है, तभी तो उस चीज को सही माना जाएगा। दुनिया भर की चीजें आपने पढ़ा दी बच्चे को, फिर कह रहे हो आप हमारे में से ही आया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप वो चीज पढ़ा रहे थे जो चीज एग्जाम में आनी है। मैं कह रहा हूं, मैंने जितने चैप्टर्स पढ़ाए, एक भी चैप्टर ऐसा हो जो आप लोगों को लग रहा हो कि यहां से नहीं आएगा। हां, मैं अभी भी कह रहा हूं, इस बार ऐसा किया है कि जो न्यू एनसीईआरटीज हैं उनको फॉलो करने की ज्यादा कोशिश हुई है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, वो न्यू एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ये वाला चैप्टर, तो हो सकता था, हमने तो पूरा करवाया, पीरियोडिक टेबल भी चैप्टर कंप्लीट कराया, लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, यानी कि
वो जो पीरियोडिक टेबल जैसे चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हमने अपने बच्चे को तैयार पूरी तरीके से कर दिया। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से हमने पूरी मार्किंग आप लोगों को प्रोवाइड कराई और इसके 3-3 टेस्ट अपनी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाए। जो ये एनसीईआरटी इसके लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए। इसके अलावा हमने आप लोगों को फालतू चीज पढ़वाई ही नहीं। अब जो लोग फालतू चीजें पढ़ के जाएंगे तो उन लोगों को रिजल्ट्स की उम्मीदें तो नहीं होंगी। ये देख लीजिए, ये मार्किंग है, आप लोग देख लीजिए यहां पे, ये देख लीजिए, ये अम्ल और क्षार की है। एक एक क्वेश्चन ना दिख रहा हो आप लोगों को। और अभी जो आगे पेपर देने जा रहे हैं उनको ही मैं बोल रहा हूं, आपको आज नहीं बोल रहे हैं हम, ये बात बहुत पहले से बोल रहे हैं बेटा। यहां से क्वेश्चन डिट्टो देखने को मिलेंगे, डिट्टो एक एक क्वेश्चन यहीं से भरा हुआ मिलेगा आपको। देख लेना आप लोग, ये देख के चले जाओ और फिर पेपर आके कह देना मैं बता रहा हूं आप लोगों से। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं भैया, दिन रात एक करो, जो भी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स हैं, और सिलेबस वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में है। आप लोगों को लगता होगा अरे इतनी छोटी सी इंस्टीट्यूट से या इतने छोटे से चैनल से इतने सिलेक्शंस कैसे हो जाते हैं। बेटा सिलेक्शन इसीलिए हो जाते हैं, ग्रुप डी में भी इसीलिए हो गए क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट चीजों पे वार करते हैं। उन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ते हैं जो चीजें एग्जाम में आने वाली है, फालतू की चीजें हम लोग नहीं करवाते हैं। इसी वजह से बच्चों के सिलेक्शंस हो जाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को इस टाइम पे देखने को मिल रहे होंगे, ये 9th की एनसीईआरटी की मेरी बुक है, ठीक है, साइंस की। इसकी ये हालत ऐसे ही हो गई होगी। अच्छा बताओ, बिना पढ़े ऐसी हालत होती है? आप देखिए यहां पे, ये देखिए मैंने पहले से ऑलरेडी मार्क करके दे रखा है। यहां देखिए, ये एक एक चीज आपको यहां से ना मिले। और देखिए इसमें इंपोर्टेंट लिख रखा है कि सिर्फ 4 चैप्टर ये वाले और 3 चैप्टर ये वाले। इन 7 चैप्टर्स को कर लिया यहां और 8 चैप्टर्स आप उधर कर लो और बस मैक्सिमम चीजें यहीं से देखने को मिल रही हैं। अगर आपने, मैं बार बार कह रहा था आपसे कि आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ो हमारे साथ, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो। कुल 250 रुपए के अंदर या 200 रुपए के अंदर हमने आप लोगों को पूरी की पूरी एनसीईआरटी सहित अपने सारे रीजनिंग के नोट्स, मैथ्स के नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज, ये दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को उस समय पे ये बात समझ नहीं आई, जिसकी वजह से आज बहुत सारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं और ये जो कह रहे हैं ना कि पेपर पता नहीं कहां से बन गया। बेटा पेपर सब सिलेबस से बना है, जो चीज सिलेबस में दी गई थी उसी से पेपर बना है। यहां पे आ जाइए, मैंने अपने ग्रुप में बच्चों को, ये देखिए, ये है हमारा एनसीईआरटी वाला सेक्शन। इसमें एनसीईआरटी के टेस्ट देखो आप, ये जो अभी आप लोगों ने देखे, आज तो हमने ऐड नहीं कर दिए होंगे। ये फिजिक्स देख लीजिए आप यहां, इसमें एनसीईआरटी देखो, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, ऐसे ही बाकी के सारे सेट टेस्ट देख लीजिए। 9th एनसीईआरटी, 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10, 11, ये 12, ये सारे के सारे टेस्ट यहां पे अपलोड हैं। इसी के साथ केमिस्ट्री में देख लीजिए, जो अभी आपने चैप्टर देखा, अभी जैसे हमने ये चैप्टर किया मैटर इन अराउंड सराउंडिंग, इसी तरीके से आपने देखिए ये सारे के सारे जो टेस्ट बने वो केमिकल रिएक्शन, इजी लेवल का टेस्ट, मॉडरेट लेवल का टेस्ट, उसके एग्जाम्पलर का टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट हमने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन पे बनवाए हुए हैं और मैंने आप लोगों के लिए ये टेस्ट फ्री भी किए। उसके बावजूद भी आप लोगों ने इग्नोर किया, तो अब आप भुगतो। ये देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं चीजों पे हैं, और यहां तक कि मैंने तो सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी से ही भरवाए हैं। मैंने तो इसके सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी से भरवाए हैं। और आज जो क्वेश्चंस के आप लोगों को अब पता चल रहा होगा, टीचर भी एग्जाम के बाद एनसीईआरटी की तरफ रुख करते हैं, लेकिन बेटा रिजल्ट तो जा चुका होता है हाथ से। तब जब चिड़िया चुग जाती है खेत, तब आप आते हो, तो क्या फायदा है उस चीज का। ये देखिए पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को कितने बेहतरीन तरीके से यहां पे समझाया है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। आप देख लीजिए, एक चैप्टर अगर आपने लगाया तो आपको दूसरी चीजों को देखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कितने बेहतरीन, देखिए एनसीईआरटी भरी हुई है, ये सब एनसीईआरटी भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है। मैंने अपने सॉल्यूशन में एनसीईआरटी भरवाई है, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आने हैं, और एनसीईआरटी में भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने मार्क करके दी हैं। हर चैप्टर को हिंदी इंग्लिश में मार्क किया है बेटा। तो गाइज, अगर आप लोगों को अभी भी बचना है तो जिस तरीके से आप लोगों को चीजें करवाई गई हैं कर लो, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। पूरे के पूरे टेस्ट एकदम बेहतरीन तरीके से यहां डले हुए हैं। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से फायदा ना हो तब कहना देखो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भर रखे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो गाइज, हम लोग टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी तरीके से रेडी हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी कराएंगे। कितने टेस्ट हमने प्रोवाइड कराया यार, 250 रुपए में या 200 रुपए में। आप अगर देखें तो ये देखिए जरा, यहां पे देखिए कितने टेस्ट में एनसीईआरटी के ही होंगे 50 से ज्यादा टेस्ट, तो 50 से भी ज्यादा टेस्ट एनसीईआरटी के होंगे। यहां पे प्रीवियस ईयर पेपर थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के मैं और टेस्ट डलवा रहा हूं। अभी बता दूं, सारे के सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स
यहां पे ऑलरेडी एडेड है। देखो लाइट चैप्टर के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, लाइट चैप्टर के मोशन फोर्स के, वर्क एंड एनर्जी के, ग्रेविटेशन के सारे न्यूमेरिकल मैंने हैंडल डलवा दिए। अब मैंने क्लास 9th के 27 न्यूमेरिकल है तो सारे के सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर मैंने डलवा दिए। आप जाइए और इस न्यूमेरिकल टेस्ट को लगाइए। पूरे के पूरे न्यूमेरिकल मैंने यहां पे डलवा दिए हैं, आप लगाइए। सारे के सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं और एक एक एग्जाम में यही आप लोगों को क्वेश्चंस ना देखने को मिले तो मेरे को बताइएगा। पूरी डिट्टो एनसीईआरटी से बेस्ड हम लोग पढ़ाई करवाते हैं। और ना सिर्फ इसमें बल्कि आप अगर मैथ्स के टेस्ट लगा के देखें, आप रीजनिंग के टेस्ट लगा के देखें, आपको एक भी चीज ऐसी अगर दिख जाए कि हाँ यार ये फालतू चीज थी तो मेरे को बताना बेटा। एक एक चीज एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वे में हम लोगों ने कराई है, चाहे वो मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट हो, रीजनिंग के टेस्ट हो, पूरा का पूरा रेलवे बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट्स थे हमारे, ये हमने प्रैक्टिस करवाई थी। तो कम से कम 250 तो टेस्ट ऑलरेडी इसके अंदर एडेड है। ₹1 का अगर एक टेस्ट की भी कीमत लगाओगे ना, और गाइडेंस की तो बात ही मत करो। देखो यहां पे अगर मैंने सिलेबस डिस्कशन भी किया होगा ना कहीं भी, देखो यहां पे मैंने पूरा टाइम लगाया है अपने सिलेबस डिस्कशन में। यहां पे सिलेबस डिस्कशन का पार्ट 1 ये पड़ा हुआ है और पार्ट 2 भी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ था। अब अगर पार्ट 1 ही देखो इसमें, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को कवर करा दी हैं, यहां देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरा सिलेबस डिस्कशन कराया है 44 मिनट का। इसे आप देखिए, यहां पे देखिए, ये देखो पूरा डिटेल में सिलेबस यहां पे मैंने कराया हुआ है किस तरीके से करना है। और पार्ट 2 भी इन लोगों को कवर कराया बेहतरीन तरीके से। साइंस के लिए मैंने अलग से चीजें दी और ये सारे के सारे में मैंने एनसीईआरटी ही कवर करवाई है उस टाइम पे भी, तो कोई नई चीज नहीं है। देखो आपको लग रहा होगा कि भैया अभी बोल रहे हैं, तो देखो कोई भी वीडियो उठा लो मेरी, कोई भी, मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं, अभी तो सिलेबस डिस्कशन की बात कर रहा हूं। जिनके 35-40 मार्क्स आ रहे हैं वो देखिए 3 हफ्ते पहले की वीडियो है, इसको मैं क्लिक करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं क्या बोला है मैंने। जो आप लोगों के टीचर्स इस टाइम पे बोलेंगे ना बेटा, यहां देखो मैंने पहले ही बोल रखा है एनसीईआरटी कितनी बेहतरीन है। यहां पे देख लो, एक मिनट, यहां पे ए लो, यहां पे देखो जरा क्या करवा रहा है ये बंदा। ठीक है, इस चीज को देखो जरा, एक बार देखना तो बनता है। आप लोगों को टाइम भले ही लग रहा है लेकिन विश्वास भी होना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं। अब आप देखिए क्या क्या बोल रहा हूं मैं। अब जैसे आप मान लेते हैं कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्या कि सिटिंग अरेंजमेंट डिफिकल्ट लग रहा है, मत करिए साले को। 3 हफ्ते की वीडियो है और आज यही हाल हो रहा है ना सिटिंग अरेंजमेंट में भी। जितने मार्क्स देखो है ना, उतने मार्क्स तो आपके बड़ी ही आसानी से आ जाएंगे इन्हीं सब चीजों में से जो अभी देखते रहो आप अपनी चीजों को रिवीजन करें। साइंस की तरफ चल रहे, देखो जरा 3 हफ्ते पहले की वीडियो। आप लोगों का सिलेबस है, रिवीजन करते रहें। अब देखो यहाँ से जो छोड़ने वाली चीजें हैं, अगर आपसे अब कुछ नहीं हो रहा है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल मत छोड़िएगा। बायो को कोशिश तो भैया हम तो पूरी तरीके से करवा रहे हैं। अच्छा, हम इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, जीवन विविधता, ये तीनों के तीनों चैप्टर नीचे वाले जो है, हम बीमार के होते हैं, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधन, इन्हें छोड़ दीजिए। इसके अलावा इन 3 चैप्टर्स को छोड़ दीजिए, ऊर्जा के स्रोत को, और बाकी आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से देखो वीडियो लंबी होगी बहुत। अच्छा, वीडियो में ये फिर भी कह रहा हूं, आप ये बताइए लीवर भी आएगा तो वो लीवर को भी पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, या फिर और भी चीजों को। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं लीवर मत पढ़िए, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है आप लीवर भी पढ़िए। लीवर के आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी आने की 5%, 10% है। 99% जिस चीज की आने की पॉसिबिलिटी है वो आपके सिलेबस में लिख के दिया गया है। आप इस सिलेबस को क्यों भूल रहे हो? ये आपका रियल सिलेबस है, इसमें लिखा है जनरल साइंस द सिलेबस अंडर दिस साल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो पहले आपको अपनी एनसीईआरटी कवर करनी है। जैसे ही आपके पास टाइम बचेगा एनसीईआरटी के बाद, तब आप बाकी चीजें करें। मैं ओल्ड स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ चैप्टर्स जैसे कि गाइस, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही सिलेबस में लिख के दिया हुआ था। आप लोग दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहे, बड़े बड़े टीचर्स आपको जो बोल देते हैं आप वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप लोगों को जांचनी चाहिए। अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ। जब सिलेबस में जो चीज लिख के दिया आप उस चीज को छोड़ के दुनिया भर की चीजें पढ़ते हो और कुछ भी फॉलो कर रहे हो, तो गाइज आप लोग उसके रिजल्ट्स तो भुगतने के लिए रेडी रहिए। अभी भी मैं कह रहा हूं, आप में से 70% स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी होगी ही नहीं। एनसीईआरटी बेस्ड मेरी बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड मेरे नोट्स हैं। अबे एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़नी? जब उसकी डिट्टो लाइन से क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं पढ़ रहे? आप दुनिया भर की चीजें क्यों पढ़ रहे हो भैया? बाकी जिस जो माने वो करो। मेरे भी इस वीडियो पे लगभग 29-30 हजार के आसपास व्यूज हैं, तो इन 30 हजार बच्चों को तो बेनिफिट होना ही होना होगा, ऐसा तो है नहीं। अगर इन्होंने देखा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है।